हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज के सेशन में देखेंगे वेदांता फिलॉसफी के बारे में। जैसा हमने सामाख्या फिलॉसफी देख लिया, अब हम देखेंगे वेदांता फिलॉसफी। ठीक है, तो सामाख्या में जैसे आपके एग्जाम में वेदांता डिफरेंट तरीके से भी आ सकता है कि व्हाट इज़ वेदांता फिलॉसफी, डिस्क्राइब इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, या फिर सामाख्या के बारे में आ सकता है, या दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप अगर दोनों को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपको इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ वेदांता फिलॉसफी, डिस्क्राइब इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हम देखेंगे मीनिंग ऑफ वेदांता। वेदांता है क्या? ठीक है, तो वेदांता इज अ स्कूल ऑफ फिलॉसफी विद इन हिंदुज्म। ठीक है, तो वेद जिसको हम कहते हैं ना, उपनिषद कहते हैं, वेद कहते हैं, तो वहीं से ही ये वेदांता एराइज हुआ है। तो वेदांता इज स्कूल ऑफ फिलॉसफी विद इन हिंदुज्म, यानी हिंदुओं के साथ ही रहता है, हिंदुओं की एक तरीके से ये फिलॉसफी है। द वर्ड वेदांता इज अ कंपाउंड ऑफ वेदास मीन नॉलेज एंड अंत मीन्स एंड ऑफ कॉन्क्लूजन्स। ठीक है, तो वेदांता दो शब्द से मिलकर बना है, एक वेद जिसका मतलब होता है ज्ञान, दूसरा अंत जिसका मतलब होता है एंड यानी कि कॉन्क्लूजन। सो द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म वेदांता इज अल्टीमेट फाइनल नॉलेज एनी पर्सन्स नीड टू नो इन देयर लाइफ। ठीक है, इसलिए वेदांता का मतलब होता है कि अल्टीमेट ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान होना, अंतिम नॉलेज तक वो पहुंच जाए, कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ के अंतिम ज्ञान तक वो पहुंच जाए, यानी कि हर एक नॉलेज उसको हो जाए। देयर इज़ नो नीड ऑफ परसुइंग एजुकेशंस आफ्टर नोइंग वेदांता, यानी कि अगर वेदांता का ज्ञान हो जाए तो फिर किसी और ज्ञान की, किसी और शिक्षा की ज़रूरत नहीं पड़ती है अकॉर्डिंग टू वेदांता। द वेदांता एराइज आउट ऑफ उपनिषद एंड द एंड ऑफ द वेदास। ठीक है, ये कहाँ से वेदांता कहाँ से उठा है या कहाँ से इसका अस्तित्व आया है? तो उपनिषद से आया है, और इसका अंत कहाँ से हो गया है? वेदों से ही इसका अंत हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ड उपनिषद इज अ कंपाउंड ऑफ उपा मीन्स नियर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या बोला कि ये एराइज कहाँ से हुआ है? उपनिषद से, और अंत कहाँ से हुआ है इसका? वेदास से। तो उपनिषद का मतलब क्या है ये समझना है। द वर्ड उपनिषद इज अ कंपाउंड ऑफ उपा मीन्स नियर एंड नि मीन्स डाउन एंड सद मीन्स टू सिट। ठीक है, उपनिषद, उप मीन्स नियर, नि मीन्स डाउन और सद मीन्स टू सिट, बैठना। ठीक है, देयरफॉर द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ उपनिषद इज टू सिटिंग डाउन ऑफ द डिसिप्लिन या डिसिपल नियर द टीचर इन अ डिवोट मैनर to receive instructions about the higher reality which dispels all doubts and destroy all ignorance। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई शिष्य अपने टीचर के बगल में, ठीक है, अपने शिक्षक के बगल में नीचे आराम से बैठकर उससे ज्ञान प्राप्त करता है एक प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर तरीके से, ताकि वो अपने जितने भी अंधकार हैं, जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी अज्ञानता है, उन सबको वो डिस्ट्रॉय कर सके, ख़त्म कर सके, दूर कर सके। जब इस तरीके का ज्ञान वो अपने शिक्षक के बगल में बैठकर, नीचे बैठकर, ठीक है, लेता है, तो वो क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। द उपनिषद आर द सोर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी एंड भागवत गीता कुड बी कंपेयर टू द मिल्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम उपनिषद द सैक्रेड काउ। ठीक है, तो उपनिषद आर द सोर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, जो उपनिषद है वो क्या है? इंडियन फिलॉसफी का एक तरीके से स्रोत है, जरिया है। जैसे भागवत गीता, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि यह एक ऐसा मिल्क है जो कि कहाँ से निकाला गया है? उपनिषद से, द सैक्रेड काउ। ठीक है, उपनिषद से निकाला हुआ एक ऐसा मिल्क है, कौन? भागवत गीता। इन अर्लियर राइटिंग वेदांता सिंपली रिफर्स टू द उपनिषद। ठीक है, अगर हम बात करें वेदांता की तो ये सिंपली कैसे रिफर करता है? उपनिषद से। द मोस्ट स्पेक्युलेटिव एंड फिलोसफिकल ऑफ वैदिक टेस्ट। ठीक है, ये रिफर करता है किसको? उपनिषद को, और या विचार योग्य बनाता है। ठीक है, जितने भी वैदिक ग्रंथ होते हैं उन सबको विचारवान या विचार ग्रंथ बनाता है उपनिषद। ठीक है, तो वेदांता रिफर करता है किससे? उपनिषद से। और उपनिषद में 4 शब्द हैं, उपनिषद। ठीक है, उप का मतलब हो गया एक तरीके से कि बैठना, सॉरी नियर, नी का मतलब हो गया डाउन, और शद का मतलब हो गया टू सिट। ठीक है, तो याद रखना है इन सबको। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं वेदांता के?
अकॉर्डिंग टू वेदांता एजुकेशन हैज़ टू टाइप ऑफ एम, ठीक है। वेदांता के हिसाब से देखें तो शिक्षा के दो ही प्रकार हैं, द अल्टीमेट यानी फाइनल एम एंड द इमीडिएट एम, यानी कि अंतिम ज्ञान या अल्टीमेट नॉलेज और दूसरा इमीडिएट नॉलेज। द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज टू लीड बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट टू द ब्राह्मण द अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है। द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन यानी कि जो फाइनल ज्ञान है शिक्षा का वो किसको लीड करता है, शिक्षक और स्टूडेंट्स दोनों को ही लीड करता है टू द ब्राह्मण द अल्टीमेट रियलिटी। और ये क्या कहता है कि ब्राह्मण जो सब कुछ जानने वाला है वो कौन है, ब्राह्मण है। द इमीडिएट एम ऑफ एजुकेशन इज टू गेन द लिवलीहुड नॉट फॉर वन सेल्फ बट फॉर होल कम्युनिटी, ठीक है। और इमीडिएट एम क्या है शिक्षा का, वो ये है कि ऐसी नॉलेज ज्ञान करना जिससे हम अपना जीवन यापन कर सकें, अपने लिए ही नहीं अपने संपूर्ण समुदाय के लिए। दूसरा, द अर्नेस्ट लर्नर इन द उपनिषद इज वन हु इज, ठीक है। जो दृढ़ संकल्प होते हैं यानी तत्पर होते हैं, जो ऐसे सीखने वाले शिक्षार्थी हैं उपनिषद के, वो इनमें से एक होते हैं। जैसे परफॉर्मर ऑफ वर्चुअस डीड्स, ठीक है, पुण्य कर्म करते हैं। फॉलोअर्स ऑफ ट्रुथ, सच को फॉलो करते हैं। द वाइज, बुद्धिमान होते हैं। द ल्यूमिनस, प्रकाशमान होते हैं। वंस सेल्फ सेंसेस एंड माइंड कोऑर्डिनेटेड, अपने खुद के ज्ञानेंद्रियों को और मन को सबको कोऑर्डिनेट करके रखते हैं। तीसरा सी है इसका, द टीचर ऑक्यूपाइड वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द स्कीम ऑफ एजुकेशन। और अगर हम वेदांता की बात करें तो इसमें जो शिक्षक होता है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान मिला है। ही वॉज द सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड विदाउट हिम नो एजुकेशन कुड बी कंसीव्ड ऑफ, ठीक है। उसको शिक्षा के मध्य में रखा गया है क्योंकि उसके बगैर कोई भी ज्ञान नहीं मिल सकता है या उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। ही वॉज कॉल्ड गुरु और आचार्य एंड ही वॉज रिस्पेक्टेड एज अ गॉड बाय द स्टूडेंट एज वेल एज सोसाइटी। तो इसको रामायण के टाइम से आप समझ सकते हैं, जैसे वो अपने गुरु को भगवान मानते थे, उनको आचार्य कहते थे और उनकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते थे जैसे भगवान की इज्जत करते हैं, ठीक है। बाय द स्टूडेंट एज वेल एज सोसाइटी, यानी विद्यार्थी भी ऐसा ही आचरण उनके साथ करें कि वो उनके गुरु हैं, भगवान हैं, आचार्य हैं और उनकी रिस्पेक्ट करें और समाज भी उनकी ऐसे ही रिस्पेक्ट करे। इवन द किंग डिड नॉट एंजॉय सो मच रिस्पेक्ट एज द टीचर एंजॉय, ठीक है। उस टाइम पर वेदांता का मतलब है टीचर को जितनी रिस्पेक्ट मिलती थी उस समय पर राजा को भी उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। डी, एम ऑफ एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड पर्सनालिटी, बच्चे के व्यक्तित्व का पूरी तरीके से विकास करना ही शिक्षा का महत्व है। नेचर ऑफ एजुकेशन वाज मच मोर इंडिविजुअलिस्टिक्स रैदर दैन इन ग्रुप, ठीक है। जो शिक्षा का प्रभाव है या प्रकृति है वो किस पर ज़्यादा जोर देती है, इंडिविजुअल पर, ना कि ग्रुप में। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर्सनालिटी वाज द चीफ एम ऑफ एजुकेशन, बच्चे के संपूर्ण विकास का, व्यक्तित्व का विकास करना ही शिक्षा का मुख्य महत्व होता है। Vedantic education was transmitted through question answers and discussions, storytelling, brainstorming sessions and observation learning by insight was greatly emphasized, ठीक है। जो वेदांता एजुकेशन होता है वो ट्रांसमिट किया जाता है किससे, क्वेश्चन आंसर्स करके, प्रश्न आंसर उत्तर देकर, डिस्कस करके, उनको कोई स्टोरी बताकर, विचार मंथन करके, ठीक है। इस तरीके के सेशंस रखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इस तरीके से बच्चों को वेदांता एजुकेशन में शिक्षा को ट्रांसमिट किया जाता था। Vedanta emphasizes on having a humanistic approach to the teacher-student relationship, ठीक है। मानवतावादी दृष्टिकोण से इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता था बच्चे और टीचर के रिलेशनशिप को लेकर। द टीचर शुड बिकम स्पिरिचुअल पर्सनालिटी ऑफ हिज डिसिपल्स, ठीक है। वो अपने शिष्य का एक आध्यात्मिक गुरु बनना चाहिए, आध्यात्मिक पर्सनालिटी बनना चाहिए, ऐसा टीचर होना था। सेल्फ रियलाइजेशन इज पॉसिबल ओनली थ्रू ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन और ट्रेनिंग के थ्रू ही बच्चों में खुद आत्म रियलाइजेशन, आत्मज्ञान आ सकता था। वैदिक लिटरेचर इज इनरिच्ड बाय द सेंस ऑफ पीस, ह्यूमैनिटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड which is also vital part of our curriculum, ठीक है। जो वैदिक साहित्य है वो किससे भरपूर्ण था, किससे भरा पूरा था, वो देखा जाए तो जो पीस है, शांति है, मानवतावादी है, भाईचारा था, इन सब से वो संपूर्ण था, फुलफिल था, ठीक है। सो इन सबको हमारे करिकुलम में एक बड़ा रोल देना चाहिए। वेदांता बिलीव्स इन सेकुलरिज्म एज इट बिलीव्स दैट सेम ब्रह्मा एग्जिस्ट इन एवरीवन एंड प्रीचिंग ऑफ एवरी religious ultimately
लीड टू अटेनमेंट ऑफ ब्राह्मण द सेकुलर एजुकेशन मस्ट बी इम्पॉर्टेड। वेदांता किस पर भरोसा करते थे? ये सेकुलरिज्म पर भरोसा करते थे, ठीक है, कि ब्राह्मण सभी एक ही हैं, सबको एक ही तरह का ज्ञान दिया जाता है, एक ही तरीके का पाठ पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो सेकुलर एजुकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये सारे तो हो गए आपके वेदांता एजुकेशन के बारे में। अब हम देखते हैं सब स्कूल ऑफ वेदांता फिलॉसफी। 3 हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अद्वैत वेदांता, विशिष्ट अद्वैत वेदांता और द्वैत, ठीक है। तो अद्वैत वेदांता क्या है, सबसे पहले हम इनको समझते हैं। इट इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्कूल ऑफ ऑल फिलोसफीज, बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी वर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, ठीक है। जो अद्वैत वेदांता है, इससे चाहे हम इंडियन फिलोसफी की बात करें या वेस्टर्न का मतलब नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ठीक है, आइडियलिज्म, तो ये सभी भी इससे क्या है, प्रभावित हुए हैं। इट वाज प्रोपाउंडेड बाय आदि शंकरा। तो याद रखना है अद्वैत वेदांता किसके द्वारा दिया गया है? आदि शंकरा के द्वारा दिया गया था, जो कि एक ग्रेट हिंदू फिलोसफर हैं। According to this school of Vedanta, Brahma is only the reality and world is illusory, ठीक है। तो जो अद्वैत वेदांता है ये ब्रह्मा को ही सारा सच मानता है, बाकी संपूर्ण संसार जो है वो क्या है, इसका एक इल्यूजन है, कल्पना है। सिंस ब्रह्मा इज द सोल रियलिटी, ठीक है। तो अगर हम आत्म सच्चाई की बात करें तो कौन है, वो ब्रह्मा है। इट कैन नॉट बी सेड टू बी पोसेस एनी एट्रीब्यूट, ऑल इल्यूजनरी पावर ऑफ ब्रह्मा इज कॉल्ड माया व्हिच कॉज द वर्ल्ड टू अराइज, ठीक है। यानी किस पर जोर दिया आदि शंकरा ने, हिंदू फिलासफर हैं ये, इन्होंने कहा कि ब्रह्मा ही सब कुछ है, ठीक है, अद्वैत वेदांता में। और जो इल्यूजरी पावर है, जिसको हम बोलते हैं कल्पनीय शक्ति है, वो क्या है, माया है, जिससे पूरा संसार बंधा हुआ है। द इग्नोरेंस ऑफ दिस रियलिटी इज द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। और इस सच्चाई को इग्नोर करने की वजह से ही पूरा संसार आज क्या है, सफ़र कर रहा है। लिबरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड कैन ओनली बी अटेन थ्रू द ट्रू नॉलेज ऑफ ब्रह्मा, ठीक है। और हमें मुक्ति कहाँ से मिल सकती है? ब्रह्मा का ही ज्ञान करके ही, सही नॉलेज का ज्ञान करके ही हम इस संसार से मुक्ति पा सकते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल सोल, जीवात्मा एंड ब्रह्मा, ठीक है। यहाँ पर कोई अंतर नहीं है, अपनी जो हमारी खुद की आत्मा होती है जिसको हम बोलते हैं जीवात्मा एंड ब्रह्मा, इसमें कोई अंतर नहीं है। लिबरेशन लाइज इन नोइंग द रियलिटी ऑफ दिस नॉन डिफरेंस। तो अद्वैत वेदांता में इतना याद रखना कि आदि शंकरा ने इसको प्रोपाउंड किया है। चाहे इंडियन फिलॉसफी हो, वेस्टर्न फिलॉसफी हो, दोनों ही इससे इन्फ्लुएंस हुई हैं। ये किस पर ज़्यादा जोर देता है? ब्रह्मा को ही सब कुछ मानता है, अल्टीमेट रियलिटी मानता है उनको, ठीक है। बाकी जो भी है इस संसार में सब क्या है, माया है, ठीक है। दूसरा है विशिष्ट अद्वैत। इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय रामानुज, ठीक है। तो अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होता है तो इसमें अद्वैत वेदांता किसने दिया? आदि शंकरा ने। विशिष्ट अद्वैत किसने दिया? तो रामानुज ने। द्वैत किसने दिया? तो माधवो ने। तो इस तरीके से पिछले साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, बट अगर आपको डिटेल में आता है तो आपको इस तरीके से याद रखना है। बाकी आप जब डिटेल में याद रख लेंगे तो आप एमसीक्यूज को कर ही लेंगे। इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय रामानुज। He says that जीवात्मा is a part of Brahma and hence is similar but not identical, ठीक है। रामानुज ने कहा कि जीवात्मा जो है वो ब्रह्मा का एक पार्ट है, एक जैसे ही तो है लेकिन एक ही नहीं है, जैसा कि आदि शंकरा ने कहा था अद्वैत वेदांता में कि ब्रह्मा और हमारा जो सोल है ये दोनों क्या है, एक हैं। लेकिन विशिष्ट अद्वैत क्या कहता है, दोनों सिमिलर हो सकते हैं लेकिन एक ही नहीं हो सकते हैं। द ब्रह्मा हैज अट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग द इंडिविजुअल सोल एंड मैटर। ब्रह्मा मैटर्स एंड इंडिविजुअल सोल आर डिस्टिंक्ट बट म्यूचुअली इंसेपरेबल एंटिटीज, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट हैं लेकिन देखा जाए तो एक दूसरे से इंस्पायर हैं, एक ही जैसे बंधे हुए हैं। दिस स्कूल प्रोपाउंडेड भक्ति और डिवोशन ऑफ गॉड विजुअलाइज्ड एज विष्णु टू बी द पाथ ऑफ लिबरेशंस। माया इज सीन एज द क्रिएटिव पावर ऑफ गॉड। इनके हिसाब से जो माया है इस संसार में वो भगवान के द्वारा क्रिएट की हुई एक शक्ति है और ये भगवान विष्णु को ज़्यादा जोर देते हैं कि भक्ति करना चाहिए, ठीक है। द्वैत वेदांता है यानी कि द्वैत है। अब इट वाज प्रोपाउंडेड बाय माधव, इसको माधव ने दिया था। इट आइडेंटिफाइज गॉड विद ब्रह्मा कंप्लीटली एंड इन टर्न विद विष्णु और हिज इनकारनेशन कृष्णा, ठीक है।
इट आइडेंटिफाइज गॉड विद ब्रह्मा कंप्लीटली, ठीक है। ये किसको आइडेंटिफाई करते हैं? भगवान। क्या कहते हैं? कौन भगवान है? ब्रह्मा, ठीक है। ब्रह्मा जो है वो कंप्लीटली क्या है? भगवान है। एंड टर्न विद विष्णु और हिज इनकार्नेशन कृष्णा, ठीक है, यानी कृष्णा और विष्णु पर ज़्यादा जोर देते हैं। इट रिगार्ड्स ब्रह्मा all individual soul and matter as eternal and mutual separate entities. This school also advocate bhakti as the root of liberations. There is no concept of maya as an illusory power behind the world. ठीक है, तो जैसा हमने देखा अद्वैत वेदांता में किसने दिया? आदि शंकरा ने, हिंदू फिलोसफर थे, और इन्होंने ब्रह्मा को ही सब कुछ बताया और माया को बताया कि इनके द्वारा क्रिएट किया हुआ एक पावर है। उन्होंने जो हमारी खुद की जीवात्मा है और ब्रह्मा, इन दोनों को एक ही बताया। लेकिन विशिष्ट अद्वैत जिसको प्रोपाउंड किया रामानुज ने, उन्होंने कहा जीवात्मा और ब्रह्मा एक जैसे हो सकते हैं लेकिन एक ही नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। और ये भक्ति को ज़्यादा मानते हैं, यानी कि भगवान में हमको भक्ति रखना चाहिए, क्योंकि जो इस संसार में माया है वो भगवान ने ही क्रिएट किया है। द्वैत कहता है, इसको माधव ने प्रोपाउंड किया, और ये ब्रह्मा और कृष्ण विष्णु सबको पूजने के लिए बताता है कि ये सभी भगवान हैं, ठीक है। और ये भक्ति पर ध्यान देता है, उसी से मोक्ष मिल सकता है, और माया वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट इस दुनिया में नहीं है। तो इस तरीके से संपूर्ण आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाती है। जितनी भी फिलॉसफी थी, वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी, सामाख्या फिलॉसफी, वेदांता आपके इंडियन फिलॉसफी थी, कंप्लीट हो जाती हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी में आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म तीनों ही एक्सप्लेन कर दिया है। अब इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इतना ही आप प्रिपेयर कर लें। अब हम यूनिट 3 को कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा रह जाएगा तो उसे देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।